अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय इकरा मंजूर। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत सी होंगे और आप एंजॉय कर रहे हो अच्छे से मेरे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल होता क्या है? जो ये सेल वॉल होता है ये हॉनीकॉम्ब परफॉर्मेशन शो करता है, जिनको हम कहते हैं सेल्स। यानी कि हॉनीकॉम्ब में जैसे होता है ना, वो जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है वैसे इसकी परफॉरेशंस होती है, और वो उसे हम सेल कहते हैं। वो जो सेल होती है वो बाउंड होती है थिक प्रोटेक्ट लेयर से, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और जो सेल वॉल है ये इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्मा। जो प्रोटोप्लाज्मा है उसी से सिक्रेट होता है एंड कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और होता है कैपेबल ऑफ ग्रोथ। यानी कि ये जो सेल वॉल होता है नॉन लिविंग होता है, लेकिन मेटाबॉलिकली ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और होता है कैपेबल ऑफ ग्रोथ। और ये जो है ये सेल वॉल एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, थिक है, नॉन लिविंग है, रिजिड है और डिफ्रेंशिएट किया गया है इनटू थ्री लेयर्स, दैट इज प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी एंड टेरिशरी लेयर। और इसमें एक इंटरसेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है उनमें से सेल्स के दरमियान वो एक स्ट्रक्चर शो करता है, उसे हम कहते हैं मिडल लैमेला लेयर, थ्रू विच द इंटर एडजेसेंट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड। जो एडजेसेंट सेल्स होती है प्रेजेंट बिटवीन द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, वो इसी के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। जो ये सेल वॉल है ये एक जो ये मिडल लैमेला है ये एक थिन लेयर है, ये एंड इज फॉर्मड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन। ये प्राइमरी सेल वॉल के थ्रू जो ये जो मिडल लैमेला ये इसी थ्रू बन जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इट इज कंपोजिट ऑफ विस्कस जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। जो ये इसका है जो ये प्राइमरी सेल वॉल, जो ये सेल वॉल है ये डिफ्रेंशिएट किया गया है थ्री लेयर्स में। पहला लेयर जो है इसका वो है प्राइमरी सेल वॉल। जो ये प्राइमरी सेल वॉल है ये होता है आउटर मोस्ट वॉल होता है एक सेल का। जो ये प्राइमरी सेल वॉल है ऑफ द एडजेसेंट सेल्स डू नॉट टच ईच अदर, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं ये प्राइमरी सेल्स डायरेक्टली, बट आर सेपरेटेड बाय मिडल लैमेला। जो मिडल लैमेला उनके दरमियान होता है उसी थ्रू से वे सेपरेट किए जाते हैं टू एडजेसेंट सेल्स। इट इज फॉर्मड अर्लियर स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पहले ही बन जाता है प्राइमरी सेल वॉल जब एक सेल की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तभी ये प्राइमरी सेल वॉल बन जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली थिन एंड परमेबल। ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है ये प्राइमरी सेल, ये परमेबल होता है। परमेबल इट अलूदा सब्सटेंस करता है एंड इज़ 1 to 3 माइक्रोन थिक। ये 1 to 3 माइक्रोन थिक होता है और ये इलास्टिसिटी देती है किसको? एक सेल को इलास्टिसिटी देती है। उसके बाद चलिए चलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल पे। जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है इट लाइज आउटसाइड द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के ऊपर होता है सेकेंडरी सेल वॉल। ये 5 to 10 माइक्रोन होता है थिक और ये कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड ये देता है कंसिडरेबल स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है एक सेल को। एंड ये बना हुआ होता है किससे? सेल्यूलोज से। और जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है ये मैच्योर, इट इज़ फाउंड इन मैच्योर नॉन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जहाँ पे मैच्योर नॉन ग्रोइंग रीजन्स होते हैं एक सेल पे, ये वहीं पे डेवलप होते हैं। डेवलप्स ओनली दो सेल्स विच चीज टू ग्रो, और उन्हीं सेल्स पे डेवलप होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद है टेरिशरी सेल वॉल। जो ये टेरिशरी सेल वॉल है समटाइम्स द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सेकेंडरी वॉल बिकम्स डिस्टिंक्ट केमिकली। जो ये सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो केमिकली डिस्टिंक्ट बन जाता है, डिस्टिंक्ट बन जाता है केमिकली एज वेल एज द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस एज जाइला। जाइला जो सब्सटेंस होता है ये अपीयर होता है टेरिशरी सेल वॉल जब सेकेंडरी सेल वॉल डिस्टिंक्ट होता है केमिकली और स्टेनिंग प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज थ्रू ए सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं जाइला विच इज़ पॉलीसेकेराइड। यानी कि जो टेरिशरी सेल वॉल होता है ये सेकेंडरी सेल वॉल ही होता है, लेकिन ये केमिकली डिस्टिंक्ट एंड स्टेनिक प्रॉपर्टीज थ्रू अपनी अपीयरेंस देता है एक सब्सटेंस के साथ, जिसे हम जाइला कहते हैं, जो एक पॉलीसेकेराइड है। तो चलिए चलते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की कौन कौन सी फंक्शंस हैं। पहली जो फंक्शन है ये मेंटेन करता है एक सेल प्रॉपर सेल का एक साइज। जो दूसरी है ये डेफिनेट शेप ऑफ द सेल, ये साइज करता है अच्छा मेंटेन और प्रोवाइड डेफिनेट शेप करता है एक सेल की, और ये स्ट्रेंथ भी देता है एंड रिजिडिटी भी देता है एक सेल की। हुए थर्ड प्रॉपर्टीज। अब चलते फोर्थ पे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए। कौन? सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है ये हेल्प आल्सो करता है मेंटेन द बैलेंस, ये मेंटेन बैलेंस करता है एक्सटर्नल फिजिकल फोर्सेस और ऑस्मोटिक प्रेशर के दरमियान, जो एक सेल के दरमियान जो प्रोड्यूस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक्सटर्नल फिजिकल फोर्सेस, ये उनको भी मेंटेन करता है बैलेंस। जो ये सेल वॉल है ये एक्ट करता है एज ए सिकल्टल फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट्स, यानी कि हमने पहले ही पढ़ा ये कौन हनीकॉम्ब फ्रेम जैसा है, वही रिजिड स्ट्रक्चर शो करता है, और ये एक्ट करता है सिकल्टल फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट्स। ये आल्सो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड मेटाबॉलिटीज एंड आउट इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि इट एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल वॉल। इट इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल। ये आल्सो जो ये सेल साइज ऑफ द सेल, ये उसका सेल का साइज जो है ये वो भी इंक्रीज करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल देख सकते हैं कि ये हनीकॉम्ब लाइक होता है। देखिए इसमें मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, वैक्यूल, टेरिशरी वॉल एंड न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये था आज का टॉपिक, इतना ही। अल्लाह हाफिज़। वेट फॉर द अनदर टॉपिक। सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, लाइक माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।